बच्चों, आज के इस लाइब्रेरी पीरियड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं तुम्हें एक हिंदी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है टिड्डे की गाने की सनक। टिड्डा मतलब ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर पता है ना तुमको? हरे रंग का एक बड़ा सा कीड़ा रहता है, उसको हिंदी में टिड्डा बोलते हैं। टिड्डे की गाने की सनक, ये है आज की कहानी का नाम। दिन का समय था। एक उल्लू पेड़ के कोटर में घुसकर ऊँघ रहा था। दिन का समय था, एक उल्लू जो था पेड़ के कोटर में, मतलब पेड़ को जो बड़ा सा एक होल रहता है उसमें घुसकर वो ऊँघ रहा था। उसी समय उस पेड़ की एक डाल पर एक टिड्डा आकर बैठ गया और उसने गाना शुरू किया। उसी पेड़ पर एक ग्रास हॉपर आ गया और उसने जोर जोर से गाना शुरू किया। टिड्डे का गाना उल्लू को पसंद नहीं था। उसने टिड्डे से कहा, टिड्डे, तू गाता है तो मेरी नींद खराब होती है, तो अपना गाना बंद कर या फिर कहीं और जाकर गा। अब जो टिड्डा जोर जोर से गा रहा था उससे उल्लू की नींद खराब हो रही थी। तो उल्लू ने बोला कि यहाँ से जाओ और दूसरी जगह जाके गाना गाओ, मेरी नींद खराब हो रही है। टिड्डा बोला, तुम सोना चाहते हो तो सो, तुम्हें कौन मना करता है, मैं तो गाऊंगा। लेकिन टिड्डा बहुत हट्टी था। वो बोला, तुमको अगर सोना है तो सो जाओ, लेकिन मुझे गाना गाना है, मैं तो गाऊंगा। वह जानता था कि उल्लू दिन में ठीक से देख नहीं सकता था, अंततः वह उसे पकड़ नहीं सकता, इसलिए टिड्डे ने अपना गाना जारी रखा। टिड्डे को पता था कि उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, उल्लू सिर्फ रात में देख सकते हैं, दिन में उनको दिखता नहीं है। तो टिड्डे को पता था, इसलिए उसे कोई डर नहीं था, तो वो जोर जोर से गाना गा रहा था। उल्लू ने सोचा, टिड्डा सीधे ढंग से मानने वाला नहीं है, इसलिए कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उल्लू बोला, अरे टिड्डे भाई, तुम इतना अच्छा गाते हो, यह तो मुझे मालूम ही नहीं था। तुम्हारे स्वर की मिठास सचमुच अद्भुत है। मैं अब सोऊंगा नहीं और तुम्हारा गीत ही सुनता रहूँगा। अब तक तो मैं यही समझता था कि कोयल ही सबसे अच्छा गाती है, पर तुम तो उससे भी बढ़कर हो। अब उल्लू ने सोचा कि सीधे ढंग से तो ये मानने वाला नहीं है, ये तो बहुत हट्टी है, ये बहुत हट कर रहा है, जिद कर रहा है, बहुत जिद्दी है ये, तो ये अपना गाना बंद नहीं करेगा। तो उसने दूसरी तरकीब सोची। उसने क्या किया, टिड्डे की प्रशंसा करनी चालू कर दिया और उसने टिड्डे को बोला कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारे स्वर में स्वर की मिठास अद्भुत है, और मुझे अब तक लगता था कि कोयल ही सबसे अच्छा गाती है, लेकिन तुम तो कोयल से भी बढ़कर गाते हो। यह सुनकर टिड्डा फूला न समाया, उसका अभिमान बढ़ा। उसने कहा, अरे उल्लू, अच्छा हुआ तुझे भी संगीत का ज्ञान होने लगा है। जरा ध्यान से सुन, गाते गाते कंठ सूख जाने पर यहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है, पर इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। तुझे पसंद है तो मैं गाता हूँ। अब यह सुनकर टिड्डे को लगा कि सचमुच उल्लू अपनी तारीफ कर रहा है। वो खुशी से फूला नहीं समाया, उसको बहुत खुशी हुई कि मैं सचमुच बहुत अच्छा गाता हूँ। उसका अभिमान बढ़ गया और उसने कहा कि अच्छा हुआ उल्लू, तुम मेरा संगीत समझ पा रहे हो और मुझे सुन पा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाते गाते मेरा गला सूख रहा है, लेकिन यहाँ पानी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। तुमको अगर मेरा गाना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। ऐसा टिड्डे ने उल्लू से कहा। उल्लू बोला, मधुर गीत सुनने का ऐसा अवसर मुझे ज़िंदगी में पहली बार मिला है। घर आंगन में आकर तुम्हारे जैसा गायक ऐसे मीठे गीत सुनाए, यह मेरा सौभाग्य है। और पानी तो यहाँ मेरे कोटर में ही है, गीत पूरा होने पर तुम यहाँ आकर पानी पी लेना। उल्लू बोला, ऐसा तुम इतना मधुर संगीत सुना रहे हो मुझे, ये तो मेरा सौभाग्य है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम इतना सुंदर संगीत मुझे सुना रहे हो। और रही पानी की बात, जो तुम्हारा गला सूख रहा है, तो मेरा जो नेस्ट है, मेरा जो घर है, वहाँ पे तुम्हारे लिए पानी रखा है। तुम्हारा जब गला सूखेगा, तुम्हारा गाना ख़त्म हो जाएगा, तो तुम मेरे यहाँ आकर पानी पी लो। ऐसा उल्लू ने टिड्डे को बोला। टिड्डे ने फिर जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। उसका गला सूखने लगा। गीत पूरा होने पर उल्लू बोला, अब यहाँ आ जाओ, ठंडा पानी पीकर अपना गला तर कर लो। अब ये सुनकर टिड्डे को और जोर आ गया, वो और जोर जोर से गाना गाने लगा उल्लू को खुश करने के लिए। उसको लगा मैं बहुत सुर में गा रहा हूँ, इसलिए और जोर जोर से गाना लगा। और गाते गाते फिर उसका गला सूख गया। अब गीत पूरा हो गया उसका, वो रुक गया। तो उल्लू बोला, अब तुम्हारा गाना पूरा हो गया है, अब तुम यहाँ मेरे पास आओ और ठंडा पानी पियो और अपना गला तर कर लो, मतलब गीला कर लो अपना गला। टिड्डा उठकर पानी पीने के लिए कोटर में गया। उल्लू तो इसी ताक में बैठा था।
उसने टिड्डे को अपनी चोंच में पकड़ लिया। अब जैसा ही टिड्डा उठकर उल्लू के पास गया, उल्लू तो ताक लगाए बैठा था। उसने झट से अपने चोंच में टिड्डे को पकड़ लिया। फिर वह उल्लू के पेट में चला गया। इसके बाद उल्लू निश्चिंत होकर सो गया। फिर उल्लू ने उसको खा लिया और उल्लू निश्चिंत होकर सो गया। ऐसे ये उल्लू और टिड्डे की कहानी। और इस कहानी का ये है तात्पर्य ये है कि स्वार्थ के कारण कोई हमारी तारीफ़ करे तो उसके जाल में फंसना नहीं चाहिए। कोई भी तुम्हारी अगर झूठी तारीफ़ करे तो तुम खुश होकर उसमें उसके जाल में फंसना नहीं चाहिए। स्वार्थ के कारण कोई अगर तुम्हारी तारीफ़ करता रहा तो तुमने समझ जाना चाहिए कि ये इसमें ज़रूर कोई उसकी चाल है। ऐसा ये कहानी का तात्पर्य है। ऐसी ये कहानी है। और ये देखो इसके ये पिक्चर्स है कहानी के। ये देखो उल्लू बैठा है कोटर में और ये टिड्डा है, गा रहा है ज़ोर ज़ोर से। और इसमें उल्लू ने टिड्डे को पकड़ लिया। जैसे ही वो उसके पास में गया, उसने टिड्डे को पकड़ लिया और गप से खा लिया। इसलिए किसी की भी झूठी तारीफ़ में फंसना नहीं चाहिए। कोई अगर तुम्हारी झूठी तारीफ़ करता रहा तो समझना चाहिए कि ये उसकी चाल है, उसके जाल में फंसना नहीं चाहिए। यह ऐसा कहानी का तात्पर्य है। ऐसी है ये कहानी। धन्यवाद।